जो यूथ है वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब यूथ से मेरा क्या मतलब है, जो 18 से मान लो 27 20 मान लो 30 के बीच में है, ठीक है। बहुत एक्साइटमेंट के साथ फॉरएवर बिजनेस शुरू करते हैं। एंड कुछ लोगों को लगता है कि यार ये पढ़ाई के साथ साथ या कोई भी साइड हसल है, बहुत इजी काम है, राइट, थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा और पैसे आने लग जाएंगे। फिर जब उनको रियलिटी चेक मिलता है, ठीक है, तब उनको समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए आज जो इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे, 10 मिनट अपना समय देंगे, जिससे आपके आने वाले 1-2 साल बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद कि क्या उनको बताया जाता है, क्या गलत एक्सपेक्टेशन सेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका समय बर्बाद होता है जो वापस नहीं आने वाला है ना। तो यूथ को क्या पता होना चाहिए फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करने से पहले। देखिए वीडियो आप आगे नहीं देखने वाले अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस नहीं हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप सीरियस हैं तो एंड तक देखेंगे, क्योंकि आपको भी ये क्लैरिटी चाहिए। अगर आपको ये बहुत बोरिंग लग सकता है, बट ये रियलिटी है, ठीक है। जो बोरिंग है पैसे वहीं पर है, सक्सेस एंड ग्रोथ वहीं पर है। देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वो किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फैमिली में प्रेशर होता है कि बेटा पढ़ाई पे फोकस कर लो, है ना, ये बिजनेस के चक्कर में मत रहो। दोस्त बोलते हैं ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, हाँ यहाँ पे आ गया वापस से। टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है कि पढ़ाई के साथ, कॉलेज के साथ कैसे इसको मैनेज करें, पार्ट टाइम जॉब के साथ कैसे इसको मैनेज करें। समय मतलब 1 या 2 घंटा लोग सोचते हैं कि कैसे निकालें, बट रियलिटी ये है, इस बिज़नेस को 4 से 5 घंटा मिनिमम आपको दिन का देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आपको कुछ नहीं पता, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि उतनी तैयारी नहीं होती, है ना। खुद को लगता है कि यार मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद ही अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मैंने 2cc कर लिया है, मैं कैसे करूँगा आगे काम। जब खुद में क्लैरिटी नहीं है, खुद कंफ्यूज हो, तो आगे लोग मेरे साथ क्यों काम करेंगे, मैं उनको कैसे समझाऊंगा, कैसे उनको कन्विंस करूंगा जब मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ, है ना। ये एक इंटरनल बैटल है, हर वो इंसान को पता है जिसको क्लैरिटी नहीं है, जो इस ग्रुप के अंदर है अभी, ठीक है। और क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो, इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, घर गाड़ी बंगला अचीवमेंट सब दिखाया जाता है, उसका बैक स्टोरी आपको नहीं पता कि क्या कैलकुलेशन है, क्या रियलिटी आपको नहीं पता। जब वो इंटेंशन से आप आते हो तो इंस्टेंट रिजल्ट का क्रेविंग होता है ना, कि आने वाले 1-2 महीने में सबसे पहले तो जो मैंने इन्वेस्ट किया वो रिकवर हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर पैसे जल्दी नहीं आए, पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर कितने जल्दी पैसे आएंगे, सर आज स्टार्ट करूंगा तो कब तक पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जब माइंडसेट रहता है ना, तो उन लोगों को मैंने देखा है कि वो सबसे पहले क्विट करते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट का जो क्रेविंग होता है ना, वो ले डूबता है यूथ को, और उस चक्कर में एक लूप में वो फंस जाते हैं, जिसमें 1-2 साल 3 साल उनका वेस्ट होता है। ये कोई छोटे प्रॉब्लम्स नहीं है। 90% यूथ इसी चक्कर में अपने पहले साल में ही, फर्स्ट ईयर में ही फॉरएवर छोड़ देते हैं। फिर वही बातें होती है कि मैंने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बिजनेस में कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ नहीं किया, कहाँ पे करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए हर इंसान को पता है कि अपना करियर बनाने के लिए, ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है इस चीज़ की लोगों को क्लैरिटी होती, कैसे करना है, कितनी बार, इसकी पूरी क्लैरिटी नहीं होता। क्यों करना है ये भी लोग डिस्कस करते हैं, बट कहाँ करना है, ठीक है। फॉरएवर भी बिजनेस करना है, फॉरएवर ज्वाइन करना है, तो कहाँ करना है, किन लोगों के साथ करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। फिर बार बार इधर उधर भटकते हैं कि सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है, सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, बट मुझे आपका वीडियो पहले नहीं दिखा, वरना मुझे पता चलता तो मैं आपके साथ ही एसोसिएट होता, है ना। क्योंकि देखिए डे 1 से मेरा फोकस रहता है कि मैं ट्रांसपेरेंट रहूं। आप मेरे कोई भी वीडियो देखिए, मैं कभी भी शुगर कोटिंग नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें बताता हूँ। मेहनत करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो इस बिज़नेस के अंदर 10-20 साल 30 साल का विजन लेके आया हूँ। मैं कहता हूँ एटलीस्ट आपको 1825 दिन तो देना ही पड़ेगा, 5 साल का समय तो दीजिए ही दीजिए। भले इनकम आपकी 1 साल के बाद शुरू हो जाए, 6 मंथ में शुरू हो जाए, 3 मंथ में शुरू हो जाए, बट वो जो कंसिस्टेंसी है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो आना इम्पॉर्टेंट है। वो आपका सक्सेस होगा, ठीक है, कि अब आप इस करियर में, अपने इस काम में कॉन्फिडेंट हो गए, ये आपका सक्सेस है। इनकम आना नहीं आना वो सक्सेस नहीं है, वो आ जाएगी कल नहीं आएगी अगर क्लैरिटी नहीं हुई तो, ठीक है। उसके बाद जो असल सच है मैं आपको बताता हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो बनी बनाई है। आज 45 साल से ज़्यादा हो गए इस कंपनी को, 160 देशों में चल रही है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही हो गया, 160
प्लस देशों में चल रही है। तो कंपनी अपने लेवल पे सही है, इंडस्ट्री अपने लेवल पे सही है, खुद को हमें सही करना है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है ये हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना किसी हेडेक के, कि हमें प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की हमें ज़रूरत नहीं। हम बस अपना मार्केटिंग करें एंड सेल्स करें। और सेल्स भी दो तरीके से होता है यहाँ पे, या तो आप अपनी टीम बनाइए, जो कि 75% काम यही है कि अपना टीम बनाइए जो कि आगे चल के प्रोडक्ट भी सेल करे, प्लस वो भी अपना टीम बनाए। डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैनल बने, एक डिस्ट्रीब्यूशन बने जिससे प्रोडक्ट मूव हो और प्रोडक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचे। और 25% आपको काम ये भी करना है कि आपके पास पे डायरेक्टली कस्टमर्स होने चाहिए जिनको आप डायरेक्टली प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स का काम है जिसके अंदर ये दो तरीके हैं काम करने के। एक इंसान जो आपकी टीम में ज्वाइन कर रहा है, 2cc करके ज्वाइन कर रहा है, 30,000 के प्रोडक्ट्स ये भी खरीद रहा है कि नहीं, 30,000 के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोडक्ट्स मूव हो रहा है। एट द सेम टाइम एक ये इंसान प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करने के लिए भी कर रहा है, प्लस आगे अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए भी कर रहा है, प्लस ये इंसान कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट्स दे रहा है, कस्टमर्स को भी डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे होगा ये सीखना होगा। और आप अगर एक बने बनाए प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, ये यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लोगों को शॉर्टकट लगता है, यहाँ पे भी मेहनत है। ये एक स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, जितने आपके स्किल्स होंगे, पहले से हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो, पहले से नहीं है तो उसको बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर मार्केटिंग एंड सेल्स की स्किल है या आप सीखना चाहते हैं, आप कोचेबल हैं, आप सिस्टम्स बनाने के लिए रेडी हैं या सीखने के लिए रेडी हैं कि सबसे पहले सिस्टम कैसे बिल्ड होगा कि मेरा नेटवर्क बने, मैं मार्केटिंग कर सकूं, जो लोग आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग कैसे देना है। ये बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे एक मैजिक सिस्टम के बारे में एक 5 स्टेप फॉर्मूला मैंने बताया था कि ट्रैफिक, लीड्स, बिजनेस एक्सपोजर, उसके बाद क्लोजिंग, फिर ऑनबोर्डिंग, ये पहले तैयार करना है, ठीक है। ये तैयार होने के बाद आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि आप फ्रंट में खड़े होकर लीड कर सको अपनी टीम को, उनको बता सको, तभी आप इस बिज़नेस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओगे। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, है ना। क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसको, देखिए मैंने फॉरएवर क्यों शुरू किया था, मैंने शुरू किया था ताकि फैमिली सिक्योरिटी हो, जहाँ से मैं छोड़ूँ वहाँ से इस बिज़नेस को मेरे जो नॉमिनी है या फिर जो कह लो जो मेरे नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको आगे लेके जाए। यहाँ पे अगर आप पैसे पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर पैसे कब आएंगे, पहले ये बताओ, लर्निंग सीख मैं बाद में लूँगा, मुझे पहले से कुछ आता है, ये एटीट्यूड है तो आप 100% फेल होने वाले हो, 100%। ये मैं आज आपको वीडियो में ही बता रहा हूँ, 100% फेल होगी। बट अगर आप सीखने के लिए पहले तैयार हो, ग्रो करने के लिए तैयार हो, इस चीज़ के लिए ओके हो कि 6 महीने बाद भी इनकम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल बाद भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस एटीट्यूड से आओगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉरएवर के अंदर आप 100% जीतोगे। आपका फेल होने का परसेंटेज ना के बराबर है, नियर टू जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने आप से क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या मैं फॉरएवर के अंदर पैसे कमा सकता हूँ? हर यूथ को ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। आप ये पूछिए कि क्या मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, क्या मैं अपने आप को ग्रो करने के लिए रेडी हूँ। अभी तो आप अपने प्रोफेशनल फेज़ में आए हो जहाँ पे आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो प्रोफेशनली, तो यहाँ पे फोकस आपका पहला 1825 दिन इस पे जाना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को पहले वो इंसान बनाऊं जो बिज़नेस बना सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे वो सारे स्किल्स सीखेंगे जो कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, जो कि सिर्फ किसी बिजनेस में नहीं, ओवरऑल लाइफ में आपको हेल्प करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्ट्रैटेजी क्या रखना है? स्ट्रैटेजी रखना है कि अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप यूथ हैं, तो पहला 2 साल, फर्स्ट 2 ईयर्स स्किल बिल्डिंग पे होना चाहिए, है ना। कि इसको एक MBA के तरह ट्रीट करो, ठीक है, ट्रीट इट लाइक एन MBA, जहाँ पे आप थियोरेटिकली चीज़ें पढ़ते हो, बट यहाँ पे एज अ प्रैक्टिकल MBA की तरह ट्रीट करो। पहला 2 साल आप मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा सप्लाई चेन आप समझोगे, ठीक है। आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहो, यूट्यूब को यूज़ करो, कोर्सेज यूज़ करो, अपने स्किल्स को बेहतर करो, मेंटर चूज़ करो कि आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं उस जगह पे आज के डेट पे कौन है, उनका मेंटरशिप कैसे मिल सकता है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या कैसे, ये सारी चीज़ें फिगर आउट करना आपकी जिम्मेदारी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा अपने करियर के लिए। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें करना, ये आपको फिगर आउट करना है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना, तो आपको फॉरएवर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, वरना हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते रहेंगे, खुद को सिंपैथी देते रहेंगे कि मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया,
इन लोगों की कोई जगह नहीं है, ना फॉरएवर में ना किसी बिजनेस में। गेटिंग माय पॉइंट? अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप जो चीज़ सीखते हो वही चीज़ ऑनलाइन सिखाते हो तो एक तो आप बेहतर सीखते हो, आपकी ग्रोथ होती है इंटरनली। दूसरा चीज़, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आप अच्छे क्वालिटी के लीड्स अट्रैक्ट कर पाते हो। एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग एंड सेल्स हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें दो टाइप के लोग चाहिए। एक वो जो इंटरेस्टेड हैं, वर्क विथ विलिंग, जो इंटरेस्टेड है उन्हीं के साथ काम करो, फालतू लोगों के पीछे मत पड़ो। तो जो इंटरेस्टेड हैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए वो आपसे कांटेक्ट करें, और जो इंटरेस्टेड हैं आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो आपसे कांटेक्ट करें। तो ये कब तभी पॉसिबल है जब आप ऑनलाइन वैल्यू देंगे। रेजिस्टेंस आएगा, इसके लिए तैयार रहो। फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी सब मना करेंगे, सब आप पे डाउट करेंगे। आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, जब आप दिखेगा कि आप में स्टेबिलिटी आ गई, आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर रहे हो, काम अच्छा कर रहे हो, तब आपसे पूछेंगे कि मेरा भी कुछ करा दो, इनका भी कुछ करा दो, राइट? तो आपको अभी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ठीक है? आपको जवाब देना है अपने रिजल्ट से, ठीक है? कोई भी काम कर लो, हर काम में मेहनत है, हर काम में 1825 दिन लगेंगे, 5 साल का समय आपको देना ही पड़ेगा, चाहे तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। यहाँ पे मैं बात हर चीज़ की नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें की कर रहा हूँ जिसमें लॉन्ग टर्म समय लगता है। एवरी गुड थिंग टेक्स अ लॉन्ग टर्म, एक लंबा समय लेता है हर अच्छा चीज़, ठीक है? आपको फोकस करना है सिस्टम्स पे कि सिस्टम कैसे बनाया जाए, ठीक है? ताकि हसलिंग मोड में नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस है, इतना समय लगेगा, इस पे फोकस करेंगे तो आपको रियल में लेवरेज मिलेगा। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है कि आपका एफर्ट वन टाइम लग रहा है बट उसका रिजल्ट्स आपको 2x 3x 4x मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, ठीक है? और ये तब भी काम कर रहा है जब आप काम नहीं कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका फोकस स्ट्रैटेजी इस तरीके से होना चाहिए। जब आपका ये चीज़ माइंड में सेट है ना, तब आपको इस बिजनेस से कोई नहीं हिला सकता। वरना हर दूसरे मिनट, हर दूसरे दिन एक नेगेटिव वीडियो आपके सामने आ गया, किसी ने फालतू का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप जवाब नहीं दे पाए, आप इस वंडरफुल बिजनेस से बाहर हो जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने आप, अपनी तैयारी पहले इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट ये रखिए। देखिए, फेलियर तब नहीं है जब आपने ये सोच लिया कि मैंने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे, 6 महीना हो गया, मुझे अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं, मतलब मेरी अभी तक कोई खास इनकम हुई नहीं। ये फेलियर नहीं है। फेलियर ये है कि आपने 30,000 इन्वेस्ट किया, 6 महीना आपने दिया, इस चीज़ को सही से प्रिपेयर नहीं किया और आपने क्विट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये कभी बंद नहीं होता। तो रियल फेलियर इज़ नॉट ट्राइंग। जब आप क्विट कर देते हैं, आप अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि फॉरएवर के अंदर ना सिर्फ आपके स्किल्स टेस्ट नहीं होते, आपका पेशेंस टेस्ट होता है, आपका हिम्मत टेस्ट होता है ना? कि आप कितना कन्विक्शन हो खुद के ऊपर कि हाँ आप ये कर लोगे। क्योंकि देखिए, एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लाखों लोग बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आज से नहीं 40-50 साल से कर रहे हैं। 2-4 साल की तो कंपनी है नहीं। तो जब ये प्रूवन है ओवर द टाइम, ये प्रूवन है, ये कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस इस चीज़ को फिगर आउट कीजिए कि आपको इसको लॉटरी सिस्टम की तरह नहीं लेना, वरना आप डिसअपॉइंट होंगे 100%। इसको देखिए कि क्या वो स्किल्स है, क्या वो सिस्टम है, क्या वो प्रोसेस है, उसको फिगर आउट किया जाए, ताकि इस बिज़नेस को आप सही ढंग से बिल्ड कर सको, ताकि कभी रिग्रेट ना हो, राइट? चाहे आप फॉरएवर के अंदर 5 साल के लिए रहे ना रहे, आप इस जर्नी में एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जहाँ पे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आप किसी भी कंपनी में जाओ, आप हमेशा अपने आप को एक बेहतर वर्जन देखोगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आप देखो आज के टाइम पे बहुत सारे अच्छे लोग, हमेशा देखना, जो भी किसी इंडस्ट्री के टॉप में है, ठीक है, वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके गलत नहीं बोलेंगे। वो हमेशा बोलेंगे कि ये इंडस्ट्री किसी ना किसी पॉइंट पे उनके लाइफ में एक स्टेपिंग स्टोन का काम किया है ना। मैंने देखा है कि अभी जिस तरीके से हम ये बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं 100% ऑनलाइन, बिना किसी को कन्विंस करे, यूजिंग ऑटोमेटेड सिस्टम, ये नहीं कर रहे थे लोग। इसलिए लोगों ने किया, अपने हद तक जितना कर सकते थे वो किया, बट एक पॉइंट पे आके उन्होंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि वो राइट सिस्टम नहीं मिल रहा था। बट जो इस जर्नी में उन्होंने सीखा, उसके बाद जो भी चीज़ उन्होंने छुआ वो गोल्ड हो गया। कहते हैं ना कि वो एक ऐसा इंसान बन गया, जो वो छूता है वो सोना हो जाता है। वो इंसान नहीं होता, वो उसके स्किल्स होते हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है जो इंडस्ट्री से लेके जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये ध्यान में रखना है, फॉरएवर लिविंग के अंदर आप आ रहे हैं तो सिर्फ इनकम के लिए मत आइए, ग्रोथ के लिए आइए। आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा आपको उतना ही मिलता है जितने की आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है? आज अगर आपकी इनकम 10,000 है
तो 10,000 तक की ही नॉलेज, 10,000 तक की ही स्किल आपके अंदर है, उससे ज़्यादा की नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहा। तो अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। अभी आपके पास समय है, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, आप लेट नहीं हुए, किसी और को देख के कंपेयर मत कीजिए, है ना, बिल्कुल लेट नहीं हुए। 1825 दिन फोकस के साथ दीजिए, सही तरीके से काम करना है, राइट माइंडसेट के साथ, राइट लोगों के साथ, राइट प्लेटफॉर्म के साथ, राइट सिस्टम के साथ। ये सभी चीज़ जब राइट होते हैं ना, तब जाके आपको रिजल्ट दिखता है। फास्ट मनी के पीछे मत दौड़िए, ठीक है। फालतू में लोगों का घर गाड़ी बंगला चेक देख के आपका कुछ नहीं होना जाना। आप ये देखिए कि आप क्या सीख सकते हैं, फोकस ऑन योर सेल्फ। सक्सेसफुल होंगे तो ही आप होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे, फेल होंगे तो भी आप ही होंगे। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। याद रखिए, हर काम में पैसा है, हर काम में, एवरी लाइन ऑफ वर्क हैज़ मनी। बस बात यह है कि आपके अंदर वो स्किल है या नहीं है, आपके अंदर वो समझ है या नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री से पैसे अर्न कर सकें। कहते हैं ना कि पानी नल में नहीं होता, ज़मीन में होता है। तो आपको नल बनना है और उस ज़मीन में जाके गड़ना है जहाँ पानी है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो ज़मीन है, ठीक है, इसमें बहुत पानी है, आप जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छा नल बनिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रहा है, एक रियलिटी चेक मिल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं पता होता ना, मेहनत करना पड़ेगा, 5 साल का समय लगेगा ही लगेगा। अपने आप को बेहतर करना, अपना प्रिपरेशन करना है। फास्ट रिजल्ट्स के चक्कर में आप आओगे तो 100% क्विट ही करोगे। ये कोई अप्लाई नहीं बोलता, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं ये सब सुन के वो पहले ही ना डर जाए, वो क्विट ना कर दे, और वो गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। एक बार तो एक इंसान को सीसी मिल गया, 2 CC मिल गया, बट आगे चल के इंडस्ट्री की भी बदनामी होती है, वो इंसान का भी नेगेटिव इम्प्रेशन बनता है, नेगेटिव एनर्जी वो यूनिवर्स में देता है, तो सबका बिजनेस इम्पैक्ट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो डे 1 से अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो, क्लैरिटी रखते हो, तो आपके पास क्वालिटी लोग ही आएंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ बने रहेंगे। एंड आई एम 100% श्योर आपको अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में क्वालिटी लोग ही चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो थैंक